नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेगा सर्वा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब बढ़ते हैं वही अभिक्रियाएं, 3 अभिक्रियाएं पढ़ लेती, चौथी पांचवी धातु के साथ अभिक्रिया करनी है। अब हमें बिना किसी टाइम पास के हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हमारे मित्र हैं, उन्होंने कुछ जोक सुना दिया है तो सोचे से थोड़ी अच्छी आ गई है, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे, इस अभिक्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं। मजाक तो होता रहना चाहिए जीवन में, ठीक है ना। क्लास में देखेंगे, अभी ऑनलाइन तो क्या बोल रहे हैं भैया। चलो, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण करना। आखिरकार ग्रिग्नार अभिकर्मक होता क्या है, आपको पहले बता दूं। RMGX ये होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक, RMGX। इसका हम क्या करेंगे, निर्माण, वो भी क्या, एल्किल हैलाइड की धातु के साथ रिएक्शन से। कैसे करेंगे, आपको किसी वाली वुड्स अभिक्रिया याद है कि, चलो आपको वुड्स अभिक्रिया पूछते हैं, क्या किया था वुड्स अभिक्रिया में, आपने RX लिया था, उसके साथ आपने क्या, किसकी अभिक्रिया करवाई थी, सोडियम की किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई कि नहीं करवाई। वुड्स अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। चलो थोड़ी जगह इधर बढ़िया पूरा कवर करते हैं, ठीक है। RX प्लस सोडियम वाली याद है आपको अभिक्रिया, सोडियम वाली अभिक्रिया इसमें 2 लिए थे। फिर यहाँ क्या लिया था, शुष्क ईथर लिया था। क्या लिया था, शुष्क ईथर लिया था। शुष्क ईथर लिया था तो फिर क्या हुआ था, NaOH निकल गया और एल्केन बन गया था। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण करना है, यानी हमें मैग्नीशियम बीच में घुसेड़ना है। मैग्नीशियम घुसेड़ना तो यहाँ लिखिए, यानी हमें धातु कौन सी लेनी पड़ेगी, मैग्नीशियम लेनी पड़ेगी। कहने मतलब मैग्नीशियम, बाकी कुछ नहीं, मैंने लेना हमें वही शुष्क ईथर है। वुड्स अभिक्रिया याद है तो ये अभिक्रिया आपके लिए और भी आसान है, और अभिक्रिया आसान है तो बस हमें ये बनाना है। यानी RX है, उसके अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम भाई साहब इन दोनों के बीच में घुस जाएगा, घुस के क्या बनाएगा, RMGX। इसे ही बोलते हैं इस प्रकृति में महान ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक बहुत काम की चीज है भैया, अभिकर्मक। आप मान इसको क्या नाम देगा, रिएक्टेंट अभिकर्मक, जो क्रिया करता है, यानी कई अभिक्रियाओं में काम की चीज है ये अभिकर्मक। जैसे वो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, डाइएथिल जिंक अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। अभिकर्मक यानी काम की चीजें, और ये भी क्या है, काम की चीज, ग्रिग्नार अभिकर्मक। यानी हमने हमारे अभिक्रियाओं में काम की चीज बनी। काम की चीज क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। RX प्लस RMGX, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे ग्रिग्नार अभिकर्मक बना लिया। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। R की जगह लिख दीजिए मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाने पर किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या होगा, CH3NgCl, ठीक है, Cl है। अब आपको मालूम होगा, आपने इसको ग्रिग्नार अभिकर्मक बोला, इसका एक और नाम है, इसको आप सामान्य नाम बोलो मेथिल, ठीक है। इसका नाम है मेथिल, इसका नाम है मैग्नीशियम, लिख दीजिए मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस ग्रिग्नार अभिकर्मक का नाम भी होता है, ये लीजिए एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम लिख सकते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ऐसे इसका मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ग्रिग्नार रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। चलो हिंदी में लिखते हैं अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक। ये ग्रिग्नार अभिकर्मक, ये भी ग्रिग्नार अभिकर्मक। आप मान पड़ेगा ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या है। इसमें आपको एक खास चीज बता दूं, इसमें जो एल्किल होता है वो नेगेटिव रहता है, और ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। आगे अभिक्रिया में आपके काम आएगा, आपको बता दूं। अभी मैग्नीशियम क्या है, इसकी तुलना में धातु है, अधिक विद्युत धनी है, यानी इसकी विद्युत ऋणता इसकी कम है, इसकी तुलना में इसकी विद्युत ऋणता कम होती है। विद्युत ऋणता कम है तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज रखता है। और इस यानी कहने का मतलब है RMGX में जो मैग्नीशियम होता है वो प्लस होता है, और एल्किल समूह क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन नॉर्मल एल्किल क्या होता है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये बात समझिएगा आप, ये क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जैसे मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा ना तो फिर बाद में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ये बहुत जगह काम आएगा आगे। RMGX देखना, कई सारे अभिक्रिया में, ऑक्सीजन में कई जगह आएगा, एस्टर बनाएगा, क्या क्या नहीं बनाएगा, RMGX खूब सारी अभिक्रिया आएगी। लेकिन हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको भी बता दिया है। RMGX आखिरकार होता क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब चलिए थोड़ी छोटी सी एक अभिक्रिया है लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ। लेड सोडियम मिश्र धातु को आप ऐसे लिख सकते हो, Pb ये लेड होता है डॉट सोडियम, ये मिश्र धातु बन गई। जो मिश्र धातु मतलब मिक्सचर है, तो संगठन तो बदलेगा नहीं है, तो वही लेड और सोडियम, तो लेड और सोडियम लिख दिया। अब अभिक्रिया करते हैं इसके
अभिक्रिया करनी है तो धीरे लीजिए C2H5, इसके लिए स्पेशल अभिक्रिया याद रखिएगा, समझ में तो आपको आएगी कि C2H5Br, ठीक है, क्या है C2H5 एथिल ब्रोमाइड है, उसकी अभिक्रिया किससे करवानी, 4 मोल PbNa से, PbNa से 4 लिया है, तो यहाँ पे भी आप 4 ले लो, इसको 4 ले लीजिए। अब देखिए अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया इसमें देखिए आपको उत्तरक याद रखना ईथर, धातु के साथ अभिक्रिया करवाने के टाइम ईथर तो हम काम लेते हैं, वुड से अभिक्रिया हम शुष्क ईथर काम लिया, जिंक वाले टाइम क्या काम लिया, ईथर काम लिया, ऋणायन अभिक्रिया में कर लिया, शुष्क ईथर काम लिया, अब वापस हम क्या ले रहे हैं, ईथर काम ले रहे हैं, वुड शुष्क ईथर, ठीक है, वुड जब अभिक्रिया शुष्क ईथर जिंक के साथ करवाया तो क्या लिया था, ईथर लिया था, जिंक वाले टाइम नहीं, लिथियम वाले टाइम लिया था हमने, जिंक में कोई ईथर नहीं है। वापस देखिए वुड्स में शुष्क ईथर लिथियम के साथ करवाएं तो ईथर, ऋणायन अभिक्रिया के साथ करवाएं तो शुष्क ईथर, फिर वापस इसके साथ लेड सोडियम मिश्रित धातु के साथ करवाएं तो क्या, सिर्फ ईथर। ये ऐसे याद रखिए, शुष्क ईथर ईथर, शुष्क ईथर ईथर। जिंक वाले में कोई नहीं है, 5 अभिक्रिया, 5 अभिक्रिया में 4 अभिक्रिया, 4 में 2 में शुष्क ईथर काम आएगा और 2 में ईथर काम आएगा। और देखिए वुड्स और ऋणायन अभिक्रिया में एक जैसे, मैंने आपको एक जैसे हिसाब से इसलिए समझाया था कि आप इसमें कोई कंफ्यूजन हो, आप इनको रिलेट कर सकें। तो ये अभिक्रिया देखिए कैसे होगी, अभी इस अभिक्रिया का देखिए, इसकी आपको क्रियाविधि नहीं बताएंगे हम आपको, अब आप इतना ध्यान रखें कि ये ऐसे बनेगा 4Pb प्लस 3Pb प्लस NaBr, 4NaBr, ठीक है। यानी 4 लेड थे और 4 सोडियम थे, ठीक है, 4 लेड में से एक लेड, इसके 4 लेड में से एक लेड तो C2H5 इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, TeL, ये याद रखना गया, इस किताब में स्पेशली TeL के रूप में लिखा गया है, टेट्रा एथिल लेड। अगर आप एग्जामिनर आ गए, यानी आप एग्जाम में अगर कोई बोर्ड वाले का दिमाग खिसक जाए कि मैं तो एक क्वेश्चन जबरदस्त देना विचार है मेरा, तो वो क्या करेगा, पूछेगा TeL क्या, TeL बनाइए, TeL क्या होता है, TeL का पूरा नाम लिखिए, ऐसे मुल्क का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखें। TeL क्या होता है, टेट्रा एथिल लेड, कोई सोच भी नहीं सकता इस बेकार अभिक्रिया में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जा सकता है। यानी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें, आपके लिए आसान बनने वाला है ये। तो ये टेट्रा एथिल लेड, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा एथिल लेड, TeL, ध्यान रखिएगा। ये अगर वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या मालूम किस्मत घूम जाए, पूछ लिया जाए, ऐसी चीजें ध्यान रखें। और बाकी देखिए 4 में से एक तो इसके साथ 4 के साथ जुड़ गया, 3 Pb पड़े हैं और एक ये 4 सोडियम, इस 4 ब्रोमीन के साथ सोडियम ब्रोमाइड बन गया। तो ये हुई आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया पूरी, ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया पूरी हुई, धातुओं के साथ अभिक्रिया हुई। तो अब हम बढ़ते हैं अपचयन में, एक छोटा सा टॉपिक, यानी अगली अभिक्रिया देखिए नाभिक प्रतिस्थापन हो गई, ठीक है, नाभिक प्रतिस्थापन, विलोपन हो गई। विलोपन के बाद क्या हुई, विलोपन के बाद धातुओं से अब हम बढ़ेंगे अपचयन पे। तो चलिए अब देखते हैं हम अपनी लास्ट अभिक्रिया रासायनिक गुण, यानी हेलो एल्केन के लास्ट रासायनिक गुण पे चलते हैं, उसके बाद हम डाई में चलेंगे। देखिए आखिरकार हम आखिर तक यहाँ पहुंच भी गए, इतने दिनों तो हम लगातार पढ़ रहे हैं, वो भी इतने अच्छी तरीके से। तो देखिए लास्ट वाले भी देखते हैं, चलिए क्या है अपचयन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था अपचयन मतलब नॉर्मली होता है हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन जुड़ना। क्या होता है हाइड्रोजन जुड़ना, यानी अगर आपके पास कोई भी है अगर यौगिक, उसमें अगर आप हाइड्रोजन जोड़ दो तो वो अपचयन है। लेकिन हाइड्रोजन आसानी से जुड़ता नहीं। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ बंदे चाहिए, बंदे मतलब अभिकर्मक चाहिए, कुछ पावरफुल लोग चाहिए, कुछ पॉलिटिशियन चाहिए, कुछ वकील चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन हमें हाइड्रोजन जोड़ने के लिए कुछ लोग चाहिए, उनके बिना क्या हाइड्रोजन सीधा जुड़ता नहीं। इसलिए हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए अभिकर्मक काम आते हैं, और ये 4 अभिकर्मक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आगे 4-5 चैप्टर में ये अभिकर्मक बार-बार आएंगे, इसलिए इन अभिकर्मकों को आप अभी से ध्यान में रखिए। कौन कौन से अभिकर्मक है, सोडियम प्लस एथेनॉल, सोडियम प्लस एथेनॉल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो अगर कहीं लिखे में मिल जाए ना, आंख बंद करके हाइड्रोजन जोड़ देना, उसमें आपको आगे एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, वहां सब में क्या है, अगर ये मिल जाए तो हाथों हाथ उनमें भाई साहब क्या होता है, क्या होता है उनका हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यानी टूट बिखर जाते हैं, उनमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, बेचारे के अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यानी उनके जो क्रियात्मक समूह की पूरी ऐसी कर देता है ये अपचयन। क्योंकि क्रियात्मक समूह ऐसी कैसे हो गई, क्योंकि उसके अंदर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, पूरे क्रियात्मक समूह को चेंज कर देगा, यानी बहुत काम की चीज है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, क्या यही बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सोडियम प्लस ये एथेनॉल, ये क्या है, एथेनॉल। और अगला ये बाकी के दो रिएक्टेंट है, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये लाल फास्फोरस, इसको बोलते हैं फास्फोरस, फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन हाइड्राइड। ये चार अभिकर्मक आपको याद रखने हैं। अब अभिक्रिया बताता हूँ होती कैसे, नॉर्मली है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब चेन अभिक्रिया बिल्कुल हार्ड नहीं है, हाइड्रोजन जोड़ना होता है, हार्ड है। इन अभिकर्मकों को ध्यान रखना, अगर कई बार अभिक्रिया दे दी जाती है उनके ऊपर एक से चिन्ह लगाएंगे, उसके ऊपर ये इनमें से कोई एक अभिकर्मक लिख देगा, कहेंगे अभिक्रिया पूरी करें। अब आपको ये क्या हो रहा है, अभिक्रिया में कुछ दिए ही नहीं, बस इतनी सी। जैसे देखिए अगर आपको ये अभिक्रिया देखिए दो प्रकार से देगा, आपको ऐसे लिख के दे दे सीधा RX, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई मान लो आपको सीधा लिख के दे दे, आपको सीधा यहाँ एल्केन बनाना है, यानी इसको हटा के सीधा हाइड्रोजन जोड़ना है। अगर ये लिख दिया जाए ना तो इसका मतलब क्या है, हमें अपचयन करना है। अगर इसकी जगह आपको यही RX ऐसे दे दे, सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH, इसका मतलब वही बात है, सीधा एल्केन बनाना है। एल्केन मतलब है सीधा हाइड्रोजन जोड़ना है। अभी देखिए अभिक्रिया कैसे होती है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही जबरदस्त अभिक्रिया है, जबरदस्त अभिक्रिया और कॉमन अभिक्रिया है। इसलिए कॉमन अभिक्रिया वो सही से पढ़िए, क्योंकि कॉमन अभिक्रिया कई बार आएगी, कई बार आएगी तो हर बार थोड़ी पढ़ोगे, हर बार थोड़ी रटोगे। एक चैप्टर में रट लिया, दूसरे में और रटोगे, तीसरे में और रटोगे, चारों में रटोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। एक बार पढ़ो वही चीजें बार बार आएगी, वो आपके लिए आसान बनेगी। एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत कुछ है जिंदगी में। हिंदी इंग्लिश का भी तो बहुत टेंशन है, छुट्टी बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए एल्किल हैलाइड प्लस 2 हाइड्रोजन है, इसमें हमें अभिकर्मक लेना है। यहाँ पे जो भी अभिकर्मक है A B C D, ये चार अभिकर्मक है, इसमें से आप कोई भी अभिकर्मक लिख दीजिए। लिखना जरूरी है, ध्यान रखना इस अभिक्रिया में अपचयन के लिए। मैं मान लीजिए A अभिकर्मक लिख रहा हूँ तो अभिक्रिया देखिए क्या होगी, दो हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन इसके साथ HX निकल जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड। और जोड़ना क्या भाई, मैंने अभी बताया क्या जोड़ना है, इसको हटा के हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। यानी एल्किल हैलाइड से क्या बन गया, एल्किल हैलाइड से बन गया एल्केन बन गया। यही अपचयन है। एक और एग्जांपल ले लीजिए CH3Cl। नॉर्मली क्या है, हम एग्जाम में ये लिख के आ जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर के मूड के ऊपर है। कोई एग्जामिनर अगर आप ये अभिक्रिया लिख दो तो वो सही मानता है, कोई क्या मान लीजिए एग्जामिनर क्या होता है, उसको बताना पड़ता है कि भैया यहाँ RCH3 होता है, एल्किल समूह होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसलिए एक और अभिक्रिया लिखना आवश्यक हो जाता है। कई बार इसको दे के नंबर देता ही नहीं है, जीरो कर देता है। जबकि अभिक्रिया सही है, लेकिन आपको यहाँ दर्शन होता है, एल्किल होता है, एल्किल की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये दर्शा दें जैसे CH3 ऐसे डॉट CH3, अगर ऐसे दर्शा दे तो वो मान लेता है, लेकिन अगर आप अभिक्रिया सीधी ऐसे लिख के आ जाओगे नंबर नहीं देगा वो। और बात भी सही है, इसलिए मैं आपको हर अभिक्रिया नीचे इसका एक और रूप बताता हूँ, ताकि वो या तो नीचे वाला रूप लिख दीजिए या ये रूप लिख के वापस ये लिख दीजिए, एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। दो हाइड्रोजन, वही HCl निकला, HCl निकला। देखिए मैं पहले ये निकालता हूँ, यानी देखिए पहले वो बार वाली चीज निकालता हूँ, कचरा पहले बाहर जाएगा। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में ये एक HCl निकला और बचा हुआ हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, CH4 बन गया, ठीक है, CH4 बन गया, मेथेन बन गया। बस यही अभिक्रिया है, इसे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे अपचयन अभिक्रिया कई सारे क्रियात्मक समूहों में आएगी। ये अभिक्रिया आप वैसे भी बोल सकते हैं CH3Cl, फिर आप ऊपर लिख दे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आपको सर हाइड्रोजन तो लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन भाई साहब इसके पास हाइड्रोजन है ना, जोड़ सकते हैं आप CH4, ये अभिक्रिया लो, ये खत्म। इसीलिए C2H5 दे दे, C2H5Cl, कुछ भी दे दे, आपको इनसे लोड करना है। ये तो एल्किल समूह है, ये तो कितने बड़े कार्बन का है, घर की बात है। बस इनका क्रियात्मक समूह का खेल खेलते हैं हम, ध्यान रखना क्रियात्मक समूह के खेल से काम होता है। ये पीछे वाला एल्किल तो क्या क्या बोलते हैं, नॉर्मल है, चपड़गंजो है, ठीक है। तो ये देखिए अपचयन अभिक्रिया हो गई, यानी अब हमारे ये रासायनिक गुण पूरे कंप्लीट हुए। उसके बाद हम चलेंगे डाई हेलो एल्केन पर, फिर बाद ट्राई हेलो एल्केन, फिर बाद में वो टेट्रा वाला, फिर बाद में चैप्टर खत्म कर देंगे हम ज़्यादा। फिर वहाँ हेलो एरिन और है, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, और वैसे इस चैप्टर में आपको संपूर्ण पूरा समय दिया जाएगा ताकि आपके आगे वाले चैप्टर में कम समय लगे। इसलिए इसमें पूरा एक एक चीज करके हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज को देखा जा रहा है, और वैसे भी छुट्टियां हैं, जिस हिसाब से आपके पास पर्याप्त समय होगा, इस हिसाब से आप पूरा ध्यान लगा के पढ़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।